अगर इमेजिन करें, अगर सोच कर ही देखें कि शिव जी या श्री राम या भगवान दिखेंगे आज के टाइम में 2025 में, तो आपको क्या लगता है वो उसी रूप में दिखेंगे जो हमने सीरियल में देखा? इस पे आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपकी रिसर्च क्या कहती है? क्योंकि ट्रेसेस आपने बता दिया कि चलिए उनका ग्लिम्स मिलेगा या इशारा मिलेगा कि वो हैं, पर अगर दिखेंगे तो आप कैसा सोचते हैं कि वो कैसे दिखेंगे? हमारी परंपरा तो ये कहती है कि हर युग के मुताबिक ओके, भगवान अपने आकार को बदलते हैं ताकि हम लोग उन्हें समझ पाएं, क्योंकि कमी हम में है कि कुछ स्तर से ऊपर शायद हमें समझ में नहीं आता है। ठीक है। कहते हैं कि देवत्व के चार, हमारे परंपरा में 4 लेवल्स हैं। एक है निर्गुण निराकार, कि कुछ आकार ही नहीं है, कुछ गुण नहीं है, जिसे कुछ लोग ब्रह्मण कहते हैं। हम जो शैवाइट्स हैं, हम मानते हैं कि शिव जी के जो मतलब मूल वो निर्गुण निराकार ही हैं। जी, लेकिन निर्गुण निराकार को समझना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। तो एक दूसरा एक आप कह सकते हैं फॉर्म होता है आकार, कि वो एक फॉर्म ले लेते हैं। ये विष्णु जी के हो सकते हैं, शिव जी के हो सकते हैं, माता के हो सकते हैं। दे टेक अ फॉर्म, जिस तरह हम उन्हें ठीक है। यूजुअली देखते हैं। क्योंकि हमारा परसेप्शन उतना नहीं, इसलिए हमको फॉर्म चाहिए। फॉर्म चाहिए, क्योंकि फॉर्म के बिना हमें समझ में नहीं आता है। सही बात है। कई जो पंथ हैं जो फॉर्म्स के विरुद्ध होते हैं, आप देखेंगे उनमें भी फॉर्म्स तो आ ही जाता है। ठीक है। या तो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, या एक ग्लास पेंटिंग बन जाएगा। सबको फॉर्म चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स हम हैं ऐसे। तीसरा होता है अवतार, कि रूप ले लिया उन्होंने, ह्यूमन रूप ले लिया। ह्यूमन रूप ले या जीवित रूप, क्योंकि वो हमारे परंपरा में तो वो कुंभ अवतार भी ले सकते हैं, मत्स्य अवतार भी ले सकते हैं, वराह अवतार भी ले सकते हैं। और चौथा होता है कि हम खुद देव बन सकते हैं। मेरे हिसाब से हर युग में देव जो हैं, महादेव जो हैं, श्री राम जो हैं, अपने उदारता में हमें समझाने के लिए एक ऐसा रूप ले लेते हैं जो हमें इस युग में समझ में आ जाए। जैसे 1000 साल पहले अगर उन्हें कुछ दिखाना होता तो भाई नज़रिया अलग होता है, क्योंकि 1000 साल पहले दुनिया अलग थी, आज दुनिया अलग है। तो परंपरा तो हमारी ये रही है। लेकिन क्या, जैसे आपने बड़ी सुंदर ये कहानी बताई कि शायद प्रभु आ भी रहे हैं और लोग उन्हें पहचान नहीं रहे, ऐसा भी हो सकता है। शायद प्रभु आपको कुछ आशीर्वाद भेज रहे हैं लेकिन आप पहचान नहीं रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हमारे हिसाब से, हमारी परंपरा में तो प्रभु हर जगह हैं, हर वक्त हैं, हर जगह हैं, बस शायद हम पहचान नहीं पाते हैं। शायद वो हमारे अंदर ही है, हमारी आत्मा में है। रूप उनका बदलता रहता है उनकी उदारता के कारण, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड हिम। ये हमारी परंपरा रही है। ठीक है। फिर भी अगर शिव को के रूप को अगर डिफाइन करें तो आपको क्लोजेस्ट कौन सा दिखता है? एक तो कैलेंडर पे हैं, मूर्ति में हैं, शिवलिंग मुझे सबसे, मतलब मुझे जो सबसे भाता है। लेकिन शिव जी के बहुत रूप हैं। शिवलिंग तो मतलब सब शिव भक्तों के लिए दैट्स द मेन, ठीक है, मेन फोकस ऑफ वर्शिप। लेकिन शिव जी के तांडव पोज भी हैं, ठीक है, उसमें भी काफ़ी एक्चुअली डीपर मीनिंग्स हैं। शिव जी के अंश भी हैं, हनुमान जी शिव जी के अंश हैं एक्चुअली। तो विष्णु भगवान अवतार लेते हैं, शिव जी अपने अंश को भेजते हैं, हनुमान जी उनके चिरंजीवी अंश हैं, और ऐसे इनके अलग भी अंश हैं, जलंधर भी हुआ, ऐसा भी हुआ। साउथ में मांगते हैं कि शिव जी केरला में एक फिशरमैन के रूप में आए थे, क्योंकि पार्वती माँ उनसे गुस्सा हो गई थी। कई बार पार्वती माँ उनसे गुस्सा हो जाती है और शिव जी मना नहीं जाते थे। तो सब पतियों को, देखो अगर तुम अपनी बीवी को मना रहे हो तो शिव जी के पथ पे चल रहे हो। तो पार्वती माँ गुस्सा हो गई थी, तो उन्हें मना नहीं गए थे शिव जी, क्योंकि वो उन्होंने एक फिशर वुमन का रूप ले लिया था। तो ये भी एक रूप है। एक रूप मुझे बहुत अच्छा भाता है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये नॉर्थ में पहले प्रचलित था, लेकिन ये पिछले 1000 साल में जो आक्रमण हुए, हमारे कई मंदिर ध्वस्त हो गए, तो ये अभी इतना नहीं दिखता है नॉर्थ में। साउथ में दिखता है, साउथ में इसका मंदिर भी है, अर्धनारेश्वर रूप। आपने सुना है? हाँ। तो लेफ्ट भाग में माता होती हैं और राइट भाग में शिव जी। तो इसके पीछे कहानी बहुत एक्चुअली रोमांचक है। अर्धनारेश्वर रूप का उत्पन्न कैसे हुआ? ठीक है। तो कहते हैं एक ऋषि थे, ऋषि भृंगी। ठीक है। देखिए, हम में से मतलब जो एकदम घोर शिव भक्त हैं, कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई हम सिर्फ शिव जी की पूजा करेंगे। ठीक है। हम लोग, मतलब मैं माता की भी पूजा करता हूँ, शिव जी की भी पूजा करता हूँ,
लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं, हम सिर्फ शिव जी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे, माता को भी नहीं। ठीक है। और इन लोगों का मतलब इस हद तक हो जाते हैं कि हमारे हिसाब से हम सिर्फ शिव जी और कार्तिक जी को पूजेंगे, आराधना करेंगे, क्योंकि कार्तिक जी शिव जी से ही उत्पन्न हुए। गणेश जी तो माता से उत्पन्न हुए थे, आपको मालूम है ना वो? हाँ, उनके चंदन से उन्होंने बनाया था जी। तो मतलब इस हद तक उनका ये हो जाता है, नहीं हम सिर्फ शिव जी को देखेंगे। तो ऐसे ऐसे भक्तों में से एक थे ऋषि भृंगी। ठीक है। उनका मानना था कि मैं सिर्फ शिव जी की पूजा करूँगा और जो सर्कमएम्बुलेशन जो है, प्रदक्षिणा जो है, मैं सिर्फ उनकी करूँगा, माता की नहीं करूँगा। तो शिव जी ने अपने भक्त को समझाया कि माता और मुझ में कुछ फ़र्क नहीं है, पार्वती जी और मुझ में कुछ फ़र्क नहीं है, तुम दोनों की पूजा करोगे। अब भक्त का नहीं, और भक्तों का देखो शिव जी के साथ हमारा रिश्ता ये होता है कि नहीं हम इंसिस्ट कर सकते हैं, आप जो भी कहें ना हम यही करेंगे। और शिव जी हमको कई बार माफ़ कर भी देते हैं, उनका दिल है ऐसा। भोलेनाथ, दैट्स व्हाई भोलेनाथ। तो ऋषि भृंगी का नहीं, मैं सिर्फ आपकी पूजा करूँगा। और फिर वो बैठे थे तो और पार्वती माँ भी बैठी थी, तो ये इन्होंने प्रदक्षिणा सिर्फ शिव जी की। तो शिव जी को आई गुस्सा, तो उन्होंने अगले दिन जब ऋषि भृंगी फिर से आए, शिव जी ने पार्वती माँ को कहा आप मेरे गोदी में बैठिए ऑन द लेफ्ट साइड। तो फिर उनको प्रदक्षिणा तो करनी पड़ेगी। तो ऋषि भृंगी तो ऋषि थे, हाँ। तो वो भृंगी बन गए बी, हाँ। और उड़ के सिर्फ शिव जी की मैं सिर्फ शिव जी की करूँगा, सिर्फ शिव जी की प्रदक्षिणा करके चले गए, मैं सिर्फ आपकी पूजा करूँगा। तो शिव जी को आई और गुस्सा, तो अगले दिन उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप धारण, मतलब माँ पार्वती को अपने में संभाल लिया, ताकि बाईं तरफ माँ पार्वती, दाईं तरफ शिव जी, ताकि ऋषि भृंगी को कुछ चॉइस था ही नहीं, उन्हें दोनों की पूजा करनी थी। एक तरह से वो एक्चुअली हमें एक सबक भी सिखा रहे हैं, बिल्कुल शिव जी उस समय, कि पुरुष और स्त्री में सेक्रेड मैस्कुलिन सेक्रेड फेमिनिन में भेदभाव ना किया जाए। बिल्कुल। और ये एक बड़ा अच्छा एक लेसन है, क्योंकि आप देखेंगे कई संस्कृतियों में, कई कल्चर्स में जो मेल गॉड है उन्हें ज़्यादा इज्जत मिलती है, फीमेल गॉडेस को नहीं। कई ट्रेसेस आपको लैंग्वेज में मिलते हैं। आपने देखो अंग्रेजी में एक ग्रामर रूल है, अगर आप गॉड लिख रहे हैं, जो मेल गॉड है, आप कैपिटल जी इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा है ग्रामर रूल ये है कि अगर गॉडेस है तो आप स्मॉल जी डालेंगे, ग्रामर रूल है वो। ऐसा क्यों है? क्योंकि मतलब जो भी 1000-1200 साल पहले जब ग्रामर रूल्स बन रहे थे, मेल गॉड तो गॉड है, फीमेल गॉडेस उनका ये कल्चर था, उनके लैंग्वेज में दिखता है।